आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमले रूहानी चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह एक नई वीडियो एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। हमारे इस चैनल का मकसद आप लोगों की मुश्किलात, मसाइल और उनका हल मुहैया करना है। अगर आप भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल रूहानी अमलियात को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके इस अमल से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें और उनकी दुआओं में भी आपका भरपूर हिस्सा हो। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक रूहानी अमलियात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हमेशा की तरह आपके लिए आज भी मोहब्बत का एक अमल लेके आया हूँ, और ये अमल एक मोहब्बत का अमल भी है और इसको आप जुदाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तावीज़ से आप दो तरह के काम ले सकते हैं, जुदाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तावीज़ बहुत ही ख़ास है, और जैसे मैं आपको हमेशा हर दफ़ा कोई ना कोई अमल ज़रूर देता हूँ जो अपनी एक खासियत रखता है, अपनी एक पावर रखता है, अपनी एक ताकत रखता है। अब ये है कि वो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसका असर होता है। अमलियात तावीज़ का असर होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें आपका अगर कोई दुश्मन है या कोई महबूब है तो उसके साथ आपका एक तल्लुक़ ज़रूर होना चाहिए। जब तक आपका उससे तल्लुक़ होगा, मतलब ये कि आपका उससे आना जाना, उठना बैठना, आमना सामना होना ज़रूरी है। जब ऐसा आपके साथ किसी बंदे का राब्ता होगा तो उस पर वो तावीज़, वो अमल बहुत ज़्यादा असर करेगा। मतलब ये जैसे आपका एक महबूब था, वो आपको छोड़ गया, आपसे बात नहीं करता, लेकिन पहले तो आपके साथ उसका तल्लुक़ रहा है। अब वो तल्लुक़ ख़त्म हो गया है तो उस तल्लुक़ को वापस लाने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। इसी तरीके से दुश्मनी के लिए या किसी के साथ जुदाई डालनी है या किसी के साथ बुग़्ज़ है या कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप तंग है, मतलब अगर आपका महबूब किसी दूसरे बंदे के साथ रब्ता करता है तो आपने उन दोनों की जुदाई करवानी है, तो सबसे पहले आपका जो महबूब है उसके साथ तो आपका तल्लुक़ होगा ही होगा, लेकिन जो दुश्मन बन चुका है तो उसके साथ भी आपको तल्लुक़ कायम करना पड़ेगा। फिर उन दोनों के बीच में जुदाई डलवाना बहुत आसान हो जाती है। फिर आपका एक तावीज़ फ़ौरन असर करता है, मतलब गोली से भी तेज़ असर करता है। और इसी तरीके से मोहब्बत का अमल भी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस तावीज़ के बारे में बताता हूँ। ये तावीज़ जो अभी आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसका लिखने का कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं है। बस ये समझ लें, अगर मोहब्बत के लिए आपने करना है तो चाँद की शुरू की जो तारीखें होती हैं उसमें जुमेरात या जुम्मे वाले दिन सुबह इसको लिख लें, और उसके बाद आप इस तावीज़ को अपनी मुट्ठी में बंद करके अपने महबूब के सामने जाएंगे। इस तावीज़ के नीचे आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना उसके माँ बाप के नाम लिखने की ज़रूरत है, ना महबूब के नाम लिखने की ज़रूरत है। बस ये तावीज़ आपने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद दो उंगलियां, एक शहादत की उंगली और एक थंब अंगूठा, इन दोनों के बीच में आपने इस तावीज़ को पकड़ना है और अपने महबूब के सामने जाना है। और वहाँ जाके आपने ये आयत जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, युहिब्बुनहुम का हुब्बुलिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बुलिल्लाह, ये ला तादाद दफ़ा पढ़नी है और उसके सामने रहना है और उसकी आंखों में आंखें डाल के रखनी हैं, जितनी देर हो सके पढ़ते रहना है। उसके बाद आप, अगर वो हम कलाम होता है तो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर उससे बातचीत करें, जवाब ज़रूर दें, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो फिर आप उसका असर देखेंगे, वो कैसे तड़पेगा आपके लिए। वो ये सोचेगा कि ये मेरे बंदा, ये शख्स मेरे पास से वापस क्यों चला गया है। वो आपसे रब्ता करने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, मतलब जो भी हो वो आपसे आपकी तरफ वापस आ जाएगा। पहले जैसा तल्लुक़ था उससे बढ़ के वापस आपके साथ तल्लुक़ कायम करेगा और वो आपसे कभी भी दूर नहीं होगा। ये इसका मोहब्बत का करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इस तावीज़ को जुदाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए।
आप इस तवीज़ को ज़वाल माह में, ज़वाल माह मतलब 14 तारीख के बाद जो चांद की तारीखें होती हैं उसको ज़वाल माह बोलते हैं। आपको माशाल्लाह जो भी मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं, भाई हैं, उन सबको इन चीज़ों को तो पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कोई ना कोई चैनल सब्सक्राइब किया होता है और उनको इस बारे में काफ़ी डिटेल मालूम होती हैं, तभी वो जाके ये अमल या अमलियात की तरफ आते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ज़वाल माह में आपने मंगल वाले दिन, ठीक है, वैसे तो किसी भी दिन लिख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो कहते हैं एक चीज़ का सही परफेक्ट 100% असर डालना है, तो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मंगल वाले दिन, ठीक है, जैसे मोहब्बत की तवीज़ में आप अपनी ज़ुबान के नीचे शक्कर या मीठी चीज़ रखते थे, इसमें आपने अपने ज़ुबान के नीचे कड़वी चीज़ रखनी है जब अगर आपने इसको जुदाई के लिए इस्तेमाल करना है। ये बात नोट कर लें कि जुदाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपने अपने ज़ुबान के नीचे एक कड़वी चीज़ रखनी है। अब कड़वी चीज़ से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता, नमक हो सकता है। आप नमक को अपनी ज़ुबान के नीचे रखें और हल्का फुल्का टेस्ट आता रहे। आपने इस तवीज़ को लिखना है। इस तवीज़ को लिखने में टोटली आपके 2 या 3 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपने लिखना है। और आपने कोरे कागज़ पे लिखना है, बिल्कुल साफ़ कागज़ पे लिखना है, काले पेन या मार्कर के साथ। और लिखने के बाद इसको आपने अपनी पॉकेट में रख लेना है। इसको लिपेटना नहीं है, बस 1 या 2 दफ़ा लिपेट के इसको जेब में रख लें, ज़्यादा छोटा नहीं करना। और वक्त मुनासिब का इंतज़ार करना है। जिस दोनों के दरमियान अपनी जुदाई दिलवानी हो, ठीक है, वो दोनों जब आमने सामने बैठे हुए हों, आमने सामने बैठे हुए हों या आमने सामने खड़े हुए हों, उस वक़्त का आपने इंतज़ार करना है। जब आपको ऐसा मौका मिल जाए तो आपने इस तवीज़ को फ़ौरन अपने हाथ में रख लेना है। फ़ौरन उन दोनों के बीच में खड़ा होकर इस तवीज़ के टुकड़े कर देने हैं, फाड़ देना है इसको, ठीक है। इसमें जितने भी अल्फाज हैं वो सब फट जाएँ और उनको महसूस ना हो। आपने खोल के नहीं फाड़ना, बस जो थोड़ा सा लिपेटा हुआ हो, इसलिए मैंने कहा था कम लिपेटना ताकि ये फाड़ने में आसानी रहे। आपने इसको फाड़ के अपनी मुट्ठी में रख लेना है और उसके बाद उनके बीच में से गुजर जाना आपने, ठीक है। ये एक अमल करना है। उसके बाद आप उन दोनों शख्स के बीच में देखना जुदाई कैसी होगी। और इस तवीज़ को लिखने में भी, जुदाई के तवीज़ में लिखने में भी आपको किसी भी नाम की ज़रूरत नहीं है, बस बंदा उन दोनों शख्स का मौजूद होना लाजमी है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका असर इंतहाई बहुत सख्त किस्म का असर है जो फ़ौरन काम करता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें फिर भी कोई बात आपको समझ ना आए, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। अब आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि मीठा चीज़ या मिठाई या शक्कर मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होती है और कड़वी चीज़, ठीक है, नमक वगैरह जुदाई के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक तवीज़ मैंने आपको दिया है। इस तवीज़ के 2 असर हैं, ये आप याद रख लें, 2 असर हैं, एक टाइम में ये दोनों काम करता है। अब वो आपके है कि आपके दिल में कैसा इरादा है या किस तरह का आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे जितने भी तवीज़ात इस चैनल पे हैं, इसको आप बेफिक्र होकर मेरी तमाम बहनें, मेरे तमाम भाई, मेरे तमाम दोस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ये तावीज़, इसमें आपको किसी किस्म की रुज्जत या कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। इसमें आपको इंशाल्लाह 100% कामयाबी होगी। आप मेरा कोई भी अमल करते हैं तो आप कम से कम उसको जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन कामयाबी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।